शुरू करेंगे शिक्षा और साक्षरता। ठीक है। बिहार में साक्षरता अभियान प्रारंभ हुआ, कब हुआ तो क्या बताएंगे? तो बात करें बिहार में साक्षरता अभियान की, बात करें प्रारंभ कहाँ पे हुआ, तो 1937 में। ठीक है। तो बिहार में 1937 में क्या होता है, साक्षरता अभियान क्या होता है, प्रारंभ होता है, ध्यान में रखेंगे। 1937 में बनी अंतरिम साक्षरता दर प्रारंभ किया गया। ठीक है। इसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री सैयद महमूद की उपलब्धि भूमिका रही थी। ठीक है। अब बात करेंगे आगे, बिहार में गैर कांग्रेसी प्रारंभिक विद्यालय। ठीक है, सॉरी, गैर कांग्रेसी बोलना, बिहार में गैर सरकारी प्रारंभिक विद्यालय अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ, तो 1976 में पारित हुआ। ठीक है। वर्ष 2021-22 में बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो बिहार में 37 विश्वविद्यालय, कितने हैं, बिहार में 37 विश्वविद्यालय है। ठीक है। तो बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार 20 जिलों में साक्षरता दर राज्य के औसत से अधिक और 18 जिलों से कम था। ठीक है। राज्य में दशकीय वृद्धि, दशकीय की बात करेंगे तो 2001 और 11 में महिला एवं ग्रामीण साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि दर किशनगंज में, सबसे कम पटना में देखी गई। हमारे काम का नहीं है, करंट का क्वेश्चन है। बात करें साक्षरता दर के मामले में, भारत और बिहार में करीब 17.8% का अंतर था, जो कि 2011 में काफी घटकर 10.2% हो गया। सारे ही कथन सही लिए। बिहार में 18 से 23 वर्ष की उम्र की युवा आबादी कितनी है, तो 1.18 करोड़ है। ठीक है। बात करें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है, तो मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य की बात करेंगे तो बच्चे में पोषण, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक समता एवं स्वास्थ्य स्वच्छता, सारे ही है इसमें। वर्ष 17-18 से 21-22 में बिहार में शिक्षा पर वे में वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो 41.3%। अभी तो और भी हुआ होगा। ठीक है। ये तो कुछ पहले का डाटा है, नया वाला डाटा में इसमें काफी अधिक चेंज हुआ। बिहार में समान स्कूल प्रणाली आयोजन कब शुरू किया गया, समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन कब किया गया, तो 2006 में। बिहार में बात करेंगे तो वर्ष 2021-22 में महाविद्यालयों की कुल संख्या कितनी थी, तो महाविद्यालय 1087 महाविद्यालय थे। मतलब बिहार में अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय है क्या, तो बिल्कुल बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा या फिर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा का प्रथम विजिटर किसे बनाया गया था, तो प्रथम विजिटर किसे बनाया गया था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल एपीजे कलाम जी अब्दुल को बनाया कलाम। गया था, याद रखेंगे। ठीक है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में एनआईटी आपको पटना में मिलेगा। ठीक है। वर्ष 2003 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी के दर्जा दिया गया। तो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी के दर्जा कब दिया गया था, तो 2003 में। बिहार में एक प्रबंधन संस्था की स्थापना की गई, आईआईएम की स्थापना की गई। कहाँ पे आईआईएम बिहार में, बोध गया में, बोध गया में। तो बोध गया में है, लेकिन बिहार में एक प्रबंधन संस्था की स्थापना की, जिसका नाम क्या रखा गया, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था रखा गया, ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना आईआईएम के तर्ज पे की गई है। बिहार के बोध में आईआईएम है। बिहार में आर्यभट्ट विश्वविद्यालय संबंधित है, क्या चीज से संबंधित है, तो मेडिकल के शिक्षा से, इंजीनियरिंग साक्षी। शिक्षा से और प्रबंधन से, तीनों ही चीज से संबंधित है। बिहार सरकार द्वारा 2023 में बिहार सरकार द्वारा 2023 में विद्यालयों में अपनाई जा रही शिक्षक नियुक्ति के प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हो रही है, शिक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से की जा रही है, या फिर अगर बात करेंगे तो शिक्षकों की नियुक्ति का स्वरूप विकेंद्रीकृत है, यह ग्राम पंचायतों एवं शहरी निकायों के माध्यम से की जा रही है, तो केवल पहला सही है। नियुक्ति कौन कर रहा है, तो बीपीएससी कर रहा है। ठीक है। बिहार में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। 1925। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर विद्यार्थी शिक्षा का अनुपात से नीचे होना सुनिश्चित किया गया था। क्या होना चाहिए, तो 30 और 1, मतलब 30 बच्चे पे एक शिक्षक होना चाहिए। ये नई वाली जो एजुकेशन पॉलिसी जो आई उसमें था 30 पे 1 था। ठीक है। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ध्यान रखें, लॉ कॉलेज है ना, पटना में है। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2006 में। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन होते हैं, तो कुलपति कौन होते हैं, तो पटना उच्च पटना न्यायालय न्यायालय को के मुख्य न्यायाधीश होते न्यायाधीश हैं। ठीक है, ध्यान मुख्य रखिएगा, न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्था की विस्तार शाखा स्थापित की गई थी, क्या बताएंगे, तो बीआईटी मेसरा। तो ध्यान रखें 2006 में इसका उद्घाटन किया गया था। तो बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्था की विस्तार शाखा स्थापित की गई है, तो बीआईटी बेसरा।
बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो समस्तीपुर पूसा में है। ठीक है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर नाइपर की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे है? तो ध्यान में रखना है, हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में। बिहार में साक्षरता दर सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब हुई थी? तो बिहार में सबसे ज्यादा बढ़ा था 1 और 11 के बीच में। ठीक है। ध्यान में, कितना बढ़ा था 1 और 11 के बीच में? तब 25 मतलब किशनगंज में 25.9 था, सबसे कम पटना में 9.6। जिला शिक्षा का अध्यक्ष कौन होता है? तो जिला शिक्षा पदाधिकारी की बात करेंगे तो जिला शिक्षा का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। बात करेंगे आगे, बताना है आपको। बिहार में वर्ष 21-22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या कितनी थी? इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक विद्यालय पटना में थे, ये ध्यान रखना। उसके बाद पूर्वी चंपारण। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित है, कहाँ पे है? समस्तीपुर पूछा है। नाम क्या है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है। सन 2011 में जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी थी? इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बात 47% थी। अभी की बात करें, बिहार की साक्षरता कितनी है? 61 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता कितना है? नहीं पढ़ना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता, यस सर, पढ़ लीजिए, पुरुष आ साक्षरता जाएगा। तो 2011 वाला है ना? इकहत्तर सर प्रतिशत 11 है। वाला पढ़ना है। अच्छा, 11 वाला, मुझे एक वाला लगा। ठीक है, तो कितना है? ऊपर में एक वाला था ना, 71.2% है। ठीक है, कितना है? सर ऊपर इकहत्तर में भी दशमलव 11 दो था। प्रतिशत ऊपर में 11 है। अच्छा, 2011 यस की सर। जनगणना से बिहार की साक्षरता की बात करें, कितना है? तो 61.8% है। अच्छा, ठीक है, 61.8% था। अब बात करेंगे 2001 में कितना था? तो 47% था। पुरुष कितना है? 71.2 है। महिला कितना? 51 दशमलव समथिंग है। ठीक है, बिल्कुल। महिला की बात करें कितना है, तो ध्यान रखना, महिला कितनी है? तो 51.5 है। सन 2001 में जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर 33% थी, अभी 51.5 हो गया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष महिला साक्षरता के दर में अंतर कितना था? ठीक है, तो अंतर की बात करेंगे तो लगभग 20%। ठीक है, 19.7% का अंतर है। ठीक है, 51.5 और 71.2 घटा लीजिए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो कहाँ पे है? रोहतास में। ठीक है। और सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो कहाँ पे? पूर्णिया में। ठीक है, ध्यान में रखना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 4 सर्वाधिक साक्षर जिला अवरोही क्रम में कौन है? तो सबसे ज्यादा साक्षर रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर, फिर आपका क्या होगा? तो मुंगेर होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में सबसे कम साक्षर जिले आरोही क्रम में, तो सबसे कम की बात करेंगे तो किशनगंज पूर्णिया सबसे कम है। ठीक है, फिर सीतामढ़ी, फिर कटिहार और फिर मधेपुरा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक 4 पुरुष साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम है, तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर कहाँ पे है? तो फिर से रोहतास, फिर भोजपुर, फिर बक्सर और फिर सिवान होगा। रोहतास, भोजपुर, बक्सर याद रखना है। अब आते हैं, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सबसे कम की बात करेंगे तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर। पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी और शिवहर। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक, ठीक है, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो महिला में भी रोहतास पहले नंबर पे, फिर मुंगेर आएगा, फिर पटना आएगा, फिर आपका औरंगाबाद आएगा। ठीक है, रोहतास सब में टॉप पे है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन होगा? यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे सहरसा आ जाता है सबसे कम में। ठीक है, सब में कौन आ रहा था? पूर्णिया आ रहा था। तो इसमें सहरसा है, फिर आपका मधेपुरा है, फिर पूर्णिया है, फिर आपका सीतामढ़ी है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक रोहतास में, और सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम कहाँ पे है? तो सबसे कम सहरसा में। सहरसा। महिला साक्षरता सबसे कम क्या बोलते हैं? सहरसा, पुरुष पूर्णिया। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर कब सबसे कम है? सहरसा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास में। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के मामले में राज्यों के क्रम में बिहार का स्थान कौन है? तो 28वां है, ओवरऑल 35वां है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को ऐड करेंगे तो हम लोग 35वें नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा रैंक कौन सा है? ठीक है, 36वां किस हिसाब से ले रहा है? सबसे 8 केंद्र शासित प्रदेश है क्या? हाँ। 8 गो। गया सर। अच्छा, उस हिसाब से तो मतलब सबसे लास्ट में, याद इसको रखिएगा। कहने का मतलब क्या है? सबसे लास्ट में। ठीक है, बिहार में साक्षरता से संबंधित कौन सा कथन सत्य है?
तो उत्तर बिहार में पुरुष उत्तर बिहार के पुरुष दक्षिण बिहार के पुरुषों से अधिक साक्षर है, यही आपको ध्यान में रखना। बिहार राज्य में वर्ष 2001 और 11 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई, 14.8% की वृद्धि होती है। बिहार राज्य में वर्ष 2001-11 के मध्य पुरुष के साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 11.5% के। सन 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता दर कितना है? 76.9%। ग्रामीण की बात करेंगे तो 59.8%। वर्ष 2001-11 के बीच में महिला की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई? तो 18.4%। ये सब डाटा है, सब याद रखना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी सबसे अधिक साक्षर है? तो रोहतास में। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ग्रामीण आबादी न्यूनतम साक्षर है? पूर्णिया। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में शहरी आबादी न्यूनतम साक्षर है? शिवहर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है, रोहतास। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में, नियमित 72 ठीक है, 1881 1881। लेकिन जब बंगाल से जब अलग हुआ तब जाके पहली जनगणना कब हुई? तो 1921 में। ठीक है। 2011 की हाँ, हमें लगा ओडिशा से अलग। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। बिहार जब बंगाल से जब अलग होता है तब बिहार की पहली जनगणना 1921 में। ठीक है, बात करेंगे। और उसे उड़ीसा से अलग होगा तो 41 में। ठीक है, झारखंड से अलग होगा तो 2001 में। ठीक है, सब याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में संपूर्ण साक्षरता दर में महिला पुरुष विषमता सर्वाधिक किस जिले में है? सुपौल में। वर्ष 2000 बिहार में वर्ष 19-20 और 21-22 तक प्राथमिक स्तर पर बालकों के नामांकन में कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर्ज की गई? इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार में वर्ष 2019-20 से 21-22 तक प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन कितने वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई? सब करंट का क्वेश्चन है। देश का कौन सा राज्य 2001-11 के दशक में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि हुआ? तो बिहार में हुआ। ठीक है, मतलब बिहार का इतना कम है ना, सब कुछ अगर हो सकता है तो वृद्धि ही हो सकता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना? जब आप एकदम जब डाउनफॉल पे हो तो वहां से आप उठोगे तो क्या होगा? आपका वृद्धि ही होगा। और जब एकदम आप पीक पे चले जाए तो उसके बाद कोई रास्ता नहीं होता, तो पीक पे बाद जाने के बाद डाउनफॉल होना शुरू होता है। जैसे फॉरेस्ट वाला समय देखते होंगे, नॉर्थ ईस्ट में क्या था? सबसे अधिक फॉरेस्ट है कि नहीं है? लेकिन जब फॉरेस्ट रिपोर्ट में जब आता है सबसे अधिक कौन से राज्य ने जंगल को खोया, तो नॉर्थ ईस्ट का ही नाम आता है। तो सबसे अधिक जंगल का विनाश भी इन्हीं राज्यों में हुआ जहां पे सबसे अधिक जंगल है। बिहार में सबसे अधिक जंगल किस राज्य ने खोया? कैमूर में खोया है, खोया ना जंगल, और कैमूर में सबसे अधिक जंगल है। तो वर्ष 21-22 में बिहार में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर सीजन क्या था? करंट का क्वेश्चन है। वर्ष 2020-21 और 21-22 में स्कूली शिक्षा के प्राथमिक स्तर लड़कियों का सीजन क्या था? तो वो भी मतलब करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में वर्ष 2021-22 से 21-22 में स्कूली शिक्षा में प्राथमिक स्तर लड़कों की सीजन दर क्या थी? तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। बिहार में सैनिक स्कूल स्थित है, कहाँ पे सैनिक स्कूल स्थित है? गोपालगंज में भी है और साथ में राजगीर में भी है। ठीक है, तो दोनों जगह में बिहार में सैनिक स्कूल है। बिहार में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी मध्य विद्यालयों में नामांकित 11वीं और 12वीं वर्ग के जरूरतमंद छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के अंतर्गत यूनिफॉर्म के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं? 11वीं-12वीं के 1500 रुपया। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ? 2001 में हुआ। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र राज्य की हिस्सेदारी कितनी है? तो 65 और 35। केंद्र 65, राज्य 35। ठीक है, ध्यान में रखना। 2001 में इसकी शुरुआत होती है, सर्व शिक्षा अभियान। बिहार सरकार द्वारा लड़कियों के शिक्षा में सुधार के लिए योजना शुरू की गई, कौन सी योजना? तो मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, सारे ही शुरू किया गया। ठीक है, और इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं 10th पास करने के लिए? 10,000 रुपया। बढ़ा दिया। बिहार में समेतिक शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत है? तो यूजीसी की योजना है, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना है। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। अब बात करते आगे, बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्व भारत की तुलना में बिहार की साक्षरता दर कितना कम है? 10.32% कम है। ठीक है, बिहार में इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था जिसे मेडिकल कॉलेज का दर्जा देने का निर्णय लिया गया, कहां पे है? पटना में है। कहां पे है? एम्स है ना,
ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ष 2011 की IGIMS सर, जनगणना, आईजीएमएस क्या बोलते हैं इसको? आईजी IMS। आईजीआईएमएस। एम्स भी है ना पटना में? यस सर, हाँ फुलवारी में। सर। बिल्कुल। तब वर्ष 2011 की जनगणना के तुलना में 2011 सॉरी वर्ष 2001 की जनगणना के तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? तो बहुत अधिक, बहुत बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। 2011 की तुलना में 2001 की तुलना में 2011 में महिला साक्षरता दर में 20.2% और पुरुष में 13.7% की वृद्धि हुई है। बिहार में किस आयु समूह के सर्वाधिक लोग निरक्षर है? ठीक है, तो 15 वर्ष से जो ऊपर के लोग जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। साक्षर व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है तो ध्यान रखिएगा 5.25 करोड़ लोग जो है साक्षर है। बिहार के शिक्षा में सुधार संबंधित है क्या? तो बिहार में शिक्षा में सुधार संबंधित है, ठीक है। आंचल योजना, दोपहर योजना, समझे और सीखे योजना, ठीक है, सब संबंधित है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के शामिल बच्चों की कुल आच्छादन प्रतिशत कितना है? तो ऐसे 64.4%। बिहार सरकार ने राज्य में किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित की है? किशनगंज में। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के प्रथम कुलपति कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे। अब प्रथम विजिटर कौन थे? विजिटर सर अब्दुल एपीजे कलाम अब्दुल आजाद। कलाम। ठीक है। तो कलाम साहब पहले विजिटर थे, और बात करेंगे पहले कुलपति तो कौन थे? उप कुलपति, तो ध्यान में रखना कुलपति की बात का अमर्त्य सेन। वर्ष 2011 में बिहार साक्षरता दर में लैंगिक विषमता की दर के अंतर पूछ रहा है, 19.7% है पुरुष और महिला के बीच में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में साक्षरता दर में लैंगिक असमानता सबसे कम है? ठीक है, कहाँ पे है? मुंगेर में। सर्वाधिक सुपौल में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की साक्षरता दर में ग्रामीण शहरी असमानता सबसे कम है? कटिहार में। ठीक है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े पर आधारित प्रश्न है, बिहार में कहाँ आईआईएम की स्थापना प्रस्तावित है? तो गया में थे, एम्स आ गया ना, सॉरी क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आ गया, आईआईएम। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन वाला किशनगंज है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक शहरी साक्षरता कहाँ पे है? कैमूर में है। राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 5, ठीक है, इसका रिपोर्ट 6 भी आ गया ना इसका वो हेल्थ वाला रिपोर्ट। है ना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और वाला। कहाँ है सर? आई थिंक स्वास्थ्य वाला 6 आया है, एनएच। 6 रिपोर्ट आया है इसी का, जो नीति आयोग इसी के ऊपर तो डाटा आई थिंक देते, चेक कीजिएगा, ठीक। चलिए यही करवाता हूँ। राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 और शिक्षा की बात करेंगे तो राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 के अनुसार 19-20 में बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं 15 से 49 वर्ष की उम्र में थी? तो 57.8% है, ठीक है। राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 के अनुसार 19-20 में बिहार में कितने प्रतिशत पुरुष साक्षर है? तो ध्यान रखना 78.5% साक्षर है, ठीक है। राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र की स्कूलिंग की है? 28.8%, ठीक है। राष्ट्रीय पारिवारिक सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोग स्कूलिंग नहीं की है? तो 30.3%, ठीक है। ये कुछ डाटा थे जो कि हम लोग बजट इकोनॉमिक सर्वे में मुख्यतः पढ़ते ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट कर दिया। स्पेशली 2011 की जनगणना है, और 2011 की जनगणना आप लोग को अलग से भी पढ़ाया गया है, इसको एक बार सभी लोग देख लेंगे। 2011 की जनगणना से अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चांसेस पूरे हैं आने के।